टॉपिक आज का रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जब वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक वेव है हमारे पास, और ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, और एक्स एक्सिस पर एक वेव में बना रहा हूँ, वो वेव ऐसे है, तो देखो आप, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, यानी कि इस वेव में ए प्लेन में जो हमने कंपोनेंट लिया है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लिया है। तो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा वो इसके 90 डिग्री पे होगा। ये जो एंगल होगा इस वेव के और उस पहली वाली वेव के, जिसे हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मान रहे हैं, और तो अपोजिट जो दूसरी वेव आएगी इसके ऊपर, जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा, जस्ट ऐसे यहाँ, यानी कि तो इसको हम बोलते हैं कि जब वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसे जो आप ऐसी जो थ्योरी को, जिस थ्योरी को इसको जेम्स क्लार्क ने 1864 में प्रपोज किया, इस थ्योरी के बीच में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट है उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। क्योंकि एक वेव आपने एक्स एक्सिस में मानी है तो दूसरी आप जेड में मानेंगे, इस तरीके से मानेंगे, वो 90 डिग्री का एंगल लगते हैं। अब इसके कुछ पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट तो इसका यही होगा कि जब वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो दूसरा आपके पास हुआ कि नो रिक्वायरमेंट एनी मीडियम फॉर द प्रोपागेशन, यानी कि इस तरीके की वेव्स को जो होता है कोई प्रोपागेशन मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये ट्रेवल कर सकती हैं स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, और अगर हमारे पास वैक्यूम है उसमें भी ये ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये भी इसका पोस्टुलेट है। पहली पोस्टुलेट तो मैंने आपको बताया। सेकंड आपके पास कि नो रिक्वायरमेंट एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन। नेक्स्ट इसका जो पोस्टुलेट है, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड कितनी होती है हम अच्छी तरीके जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दे एग्जिस्ट इन वैक्यूम, यानी कि ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती हैं, क्योंकि इनको प्रोपागेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर हम इसके हिसाब से हम देखें, इन पोस्टुलेट के हिसाब से देखें, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सिलेट परपेंडिकुलर ईच अदर। और इसका मतलब आपको मैं समझा ही रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव, these wave travel in the space with the same speed as light speed having the 3 × 10⁸ meter per second. These waves are known as electromagnetic wave of radiation energy. The radiant energy do not any medium for propagation. मतलब जब वेव के अंदर दोनों प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक होती हों और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होती हों, और उसे ट्रेवल करने के लिए, प्रोपागेशन करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता ना हो, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड की लाइट से चलती हों, और वैक्यूम में भी यानी कि वो ट्रेवल कर सकती हों, तो ऐसी थ्योरी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। दिस थ्योरी प्रपोज इन 1864 बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इस की वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ दरअसल क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी कंसेक्टिव क्रेस्ट और थ्रो, यानी कि किसी, दरअसल क्या होता है, ये हमारे पास क्रेस्ट होती है और ये हमारे पास थ्रो होती है, ये हमारे पास क्रेस्ट, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है। क्या होता है? वो लैम्डा हमारे पास होता है। तो हम यहाँ वेवलेंथ को ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और थ्रो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो कि लैम्डा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस है तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी आपके पास डिस्टेंस की ही यूनिट होगी। अब जो जैसे मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है, मगर उससे पहले कुछ कन्वर्जन हमें यहाँ पर समझने जरूरी होते हैं कि दरअसल क्या होता है। 1 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू द 10⁻⁻10 मीटर के,
ये न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो वहाँ पर हमें इनकी हेल्प पड़ेगी। और 1 पिकोमीटर आपके पास अगर कहीं 1 पिकोमीटर मेंशन है तो इसका मतलब 10 टू द पावर -12 मीटर आपके पास। उसके बाद 1 नैनोमीटर कहीं मेंशन है तो आपके पास 10 टू द पावर -9 मीटर आपके पास यहाँ होगा। अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर तो इसका मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर। और 1 मिलीमीटर है आपके पास में 1 मिलीमीटर आपके पास में है 1 mm तो 10 टू द पावर -3 मीटर। ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और थ्रो इट इज नोन एज द वेवलेंथ लैम्डा। इसको क्या है लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी यूनिट यानी कि मीटर और सेंटीमीटर नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम कुछ भी हो सकती है और वो आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की। किसकी आती है? फ्रीक्वेंसी क्या है आप जानते हैं? फ्रीक्वेंसी यहाँ हमारे पास सेकंड टॉपिक है इसका कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही हैं वो आपके पास फ्रीक्वेंसी हुआ करती है और इसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी को किससे? न्यू से, ऐसे न्यू NU न्यू से रिप्रेजेंट किया। ऐसे V बना के ऐसे कर दो न्यू, ये न्यू बन गया आपको। इसे न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स, किलो हर्ट्स, साइकिल पर सेकेंड। और सिंपल वे में अगर सिंपली तरीके से बात करें सेकेंड इनवर्स आपके पास में ये सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट हुआ करती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उस वेव की। इस पर हम बात कर रहे हैं। अगला हमारे पास है वेलोसिटी। क्या होती है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी तो आप जानते हैं अगर कोई लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कोई वेव कर रही है और 1 सेकेंड में उसने कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो कह सकते हैं कि लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V या C। और जनरली जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी बात? सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मतलब हुआ लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड आपके पास में हुआ। और जनरली आप यहाँ पर जो वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके पास में है यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट मानी जाएगी। अब हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है कि जो हमारे पास थ्रो या क्रस्ट बन रही है यहाँ इनके बीच का मैक्सिमम यहाँ पे यानी कि डिस्टेंस जो होता है ये इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं और इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसे बोलें कि हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द थ्रो यानी कि हाइट ऑफ द क्रेस्ट or the depth of the throw is represented by A और A is the amplitude। और amplitude की जो यूनिट की बात करें क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं या डेप्थ की बात कर रहे हैं यानी कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ लेंथ होगी वही उसकी एम्पलीट्यूड की यूनिट होगी। सेंटीमीटर होगी, मिलीमीटर होगी। अगर कोई डाइवर्जन यूनिट है तो आप उसको कन्वर्ट करके इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास आगे हम बात करते हैं। अब हमारे पास आता है वेव नंबर। क्या आता है हमारे पास? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है इस पर हम बात कर रहे हैं। और वेव नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? न्यू बार से। किससे किया जाता है? न्यू बार। और न्यू बार क्या होता है हमारे पास? न्यू बार इक्वल टू 1/λ। क्या होता है? न्यू बार इक्वल टू 1/λ। वेव नंबर का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव प्रेजेंट है वो आपके पास वेव नंबर हुआ करता है। उसे न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है आपके पास में मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स हुआ करती है। अब हमारे पास आता है पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? अगर हम बात करें यहाँ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं
तो टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, कई बुक में टॉ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, न्यू से। तो इसकी यूनिट क्या हो गई आपके पास में, इसकी यूनिट आपके पास हुई आपके पास में सेकंड इनवर्स, क्या हुई, सेकंड इनवर्स। तो आप टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इन सेकंड में लेंगे और इसकी यूनिट क्या हुई, टी इक्वल टू 1/न्यू बार, एक फॉर्मूला बन गया और यूनिट आपके पास सेकंड इनवर्स आपके पास में इसकी जो यूनिट हो गई है आपके पास में। अब हम अपने अगले पॉइंट पर यहाँ पर जो हमने बताया अभी आपको, वेलोसिटी बताई, एम्पलीट्यूड बताया, वेव नंबर बताया, वेवलेंथ बताया, फ्रीक्वेंसी बताई और ये भी बताया कि इसको क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में इसको डिस्कवर किया था। अब इसको हम अगर रिवाइज करने की बात करें तो हम कुछ इस तरीके से समझते हैं इसको। ये मेरे पास, ये मैंने एक वेव बनाई इस तरीके से यहाँ पर और ये एक मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने एक वेव बना दी है। ये या ये आपके पास होगा एम्पलीट्यूड, क्या होगा, एम्पलीट्यूड ए, यानी कि ये आपके पास हुआ ए इक्वल टू आपके पास हुआ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसी वेव का एम्पलीट्यूड ए आपके पास हुआ। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है ये, यानी कि ये आपके पास ये आपके हुआ लैम्डा। तो लैम्डा आपके पास क्या हुआ, वेव लेंथ, क्या हुई आपके पास, वेव लेंथ, ये लैम्डा आपके पास हो गई। और आपने तो एक न्यूमेरिकल्स की बात यहाँ पर करते हैं, एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का और उस पर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल्स में पढ़ता हूँ आपको कि कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इज 5800 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ पर मेंशन है, लैम्डा इक्वल टू है 5800 एंगस्ट्रॉम, ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू मेंशन है। अब आप क्या करेंगे, इस 5800 को आप 10 टू द पावर -10 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है। क्या करना है, वेव नंबर। और वेव नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, न्यू बार से। और न्यू बार इक्वल टू क्या होता है, 1/लैम्डा। अब आप यहाँ पर न्यू बार कैलकुलेट करना चाहते हैं, 1/5800 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो आप इसको यहाँ पर ऊपर ले जाइए, 1 इंटू 10 टू द पावर -10 और यहाँ पर इसको 8 इंटू 10 टू द पावर आपके पास में ये प्लस का हो गया और प्लस को तो आप रिप्रेजेंट भी नहीं करें। और यहाँ पर 10 टू द पावर +2, यहाँ पर ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो इसको काट सकते हैं, यहीं पर ही आप काट सकते थे, यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते सिंपल तरीके से। तो यहाँ ऐसे करके 5.8 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर -7 हो जाता। अब इसको ऊपर ले जाएंगे आप यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का ऊपर जाकर के +6 हो गया अपॉन 5.8, जिससे कैलकुलेट करके आंसर आता अपना यहाँ पर जो न्यू बार की वैल्यू आती है अपने पास यहाँ पर 1.72 इंटू 10 टू द पावर +6, ये आपके पास में पर मीटर यानी कि m-1, ये आपके पास में वेव नंबर आपके पास आ गई। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी आपके पास बी पार्ट में क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। और न्यू इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। और c की वैल्यू 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा आपका 5800 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। जब इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर हुआ 3.0 और इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर ये प्लस ये आपके पास में
ऊपर जाके हो गई 8 और प्लस 10 आपके पास और आ गई, यहाँ पर 5800। तो आप और सिंप्लीफाई तरीके से इसको करेंगे तो 172 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू 10 टू द पावर 14 आपके पास में पर सेकंड क्या हुआ आपके पास पर सेकंड, क्योंकि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल पर सेकंड क्या होती है, इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हो साइकिल पर सेकंड से, और साइकिल पर सेकंड को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है हर्ट्ज, HZ से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे लगेंगे और आपको समझ भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच।